बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। वादा करो रात को ये तस्बीह पढ़ कर फिर सोएंगे, यानी जब भी रात को सोएंगे पहले इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो क्या इसका फ़ायदा होगा सहरी के वक्त तक। सहरी इसलिए लिखा है कि आप इसको रमज़ान गैर रमज़ान दोनों में इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा फ़ायदा है कि सहरी के अंदर ज़रा हर इंसान की आँख खुलती है, जागता है, तहज्जुद पढ़ सकता है, और गैर रमज़ान में ज़रा ये मुश्किल होता है। तो सहरी के वक़्त आपके हाथ दौलत से भर जाएंगे, यानी इतना माल और दौलत मिलेगा कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले आपकी जितनी भी जो भी ज़रूरियात अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। सब रिश्तेदार जमा होंगे वजीफ़ा पूछने के लिए कि यार सब पूछेंगे भाई ये कैसे कर लिया, कैसे हो गया। इंतहाई मुजरब और इंतहाई बेहतरीन अमल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सआतें चल रही हैं और तकरीबन रमज़ानुल मुबारक हाफ़ हो चुका, आधा हो चुका, उसकी जो रहमतें पहला आशरा गुजर चुका, दूसरा आशरा मग़फ़रत चल रहा है और अनकरीब तीसरा आशरा जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो भी आने वाला है, जिसमें जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी इंशाल्लाह हम सबको नसीब होगा कि पहले आशरे में हमें इंशाल्लाह रहमत मिल जाएगी, दूसरे आशरे के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर इस आशरे के अंदर अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे, हमारी मग़फ़रत कर देंगे, और तीसरा आशरे के अंदर इंशाल्लाह उसमें अमाल करके वज़ाइफ करके अल्लाह को राज़ी करके हम अल्लाह से जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी ज़रूर हासिल कर लेंगे। और उसके अंदर फिर जो आखिरी ताक रहते हैं 5, 21, 23, 25, 27 और 29, उसके अंदर ख़ास अमाल करके ख़ास वज़ाइफ करके इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला का कुर्ब ज़रूर हासिल करेंगे। और इस हवाले से हमने एक अपनी प्लेलिस्ट बनाई है शब कदर के वज़ाइफ की, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो और उसके साथ प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे शब कदर के वज़ाइफ। उसके अंदर ताक़ादात के नवाफिल भी हैं और साथ साथ वज़ाइफ भी हैं जो उन रातों के अंदर ख़ास करने हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि सहरी के वक़्त आपके आप दौलत से भर जाएंगे, कौन सा अमल है वो इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बेतहाशा रिज़्क़ की तमन्ना करना इंसान की ख्वाहिशात में शामिल है और उसके लिए तरह तरह के वज़ाइफ और अमाल और चीज़ें इंसान करता रहता है। क्यों? ताकि उनके पास माल और दौलत की कभी कमी ना हो और अपनी ज़रूरियात को अहसन तरीके से पूरा कर सकें। ज़ाहिर इंसान जितनी माल और दौलत है उसकी जो एक अहमियत है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और आजकल के दौर के अंदर भी ऐसा माहौल बन चुका है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, माल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और ना चाहते हुए भी उन लोगों की इज़्ज़त है कि जिनके हाथ में माल और दौलत ज़्यादा है। अगर आप भी बेतहाशा माल दौलत रिज़्क़ चाहते हैं तो वादा करें। वादा इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह इस अमल के बाद फिर किसी और अमल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रात सोते वक्त ये वजीफ़ा करके सोया करें, सुबह होने तक इंशाअल्लाह आपके हाथ दौलत से भर जाएंगे। तो कौन सा वजीफ़ा ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। रोज़ाना रात सोते वक्त 313 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ा करें। सूरतुल इखलास बहुत ही बेहतरीन, और उसके अंदर जो एक आयत है सबसे बेहतरीन अल्लाहुस समद, ये रिज़्क़ के लिए बहुत पावरफुल है, माल और दौलत के लिए। जब पूरी आप सूरत तौहीद सूरतुल इखलास पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखिए कि इनके कितने फ़ायदा आपको हासिल होंगे। अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाएं कि रात सोते वक्त सोने से पहले ये आप करके सोएं, यानी ऐसा आपका बन जाए कि जब तक आप सूरत इखलास से अपना अमल ना करें आपको नींद ही ना आए। तो फिर देखिएगा इंशाअल्लाह सुबह होने से पहले पहले तमाम ज़रूरियात आपकी पूरी हो जाया करेंगी। आप सुबह उठेंगे उससे पहले आपकी ज़रूरियात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। बहुत ही नायाब और बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है, तो इस अमल को ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी आपके रिज़्क़ के रोज़ी के मसाइल हैं, माल और दौलत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।